हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये पेपर आपको सॉल्व करके ही जाना चाहिए। 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। उसके बेस पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर रेडी किया गया है। तो आपको इस पेपर को प्रैक्टिस करके जाना है। इस एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट, जहां पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। लेकिन वहां पर आपको खोजना पड़ेगा, तो इससे पहले पूरे एक एक क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो और इस पेपर का एक भी पॉइंट मिस मत करना स्टूडेंट। सॉल्व करके जरूर जाना। क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से है, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ऑल क्वेश्चन इज आर कंपल्सरी है। ड्रॉ टेबल डायग्राम वेर एवर नेसेसरी, जब आपको जरूरी रहेगा। फिगर टू बी राइट इंडिकेट फुल मार्क्स देगा आपको। राइट आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ऑन न्यू पेज पे आपको लिखना रहेगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा गया है। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और भी सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको जल्दी ही अपलोड करके देने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले चूज दी करेक्ट ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कॉन्सेप्ट स्टडी अंडर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। होल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई और प्रोडक्ट प्राइसिंग। और इसके अंदर ऑप्शन दिया है ए बी सी तीनों राइट है, या बी सी ए राइट है, या ओनली डी राइट है, या ए बी सी डी चारों के चारों राइट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको लिखना रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं ट्राई करूंगा इसके सोल्यूशन भी देने के लिए, पहले आपको इसका प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस in the capital market due to। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू, इसमें से ऑप्शन आपको दिया लैक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लो रिटर्न और फाइनेंशियल स्केल। तो यहां पर आपको क्या राइट रहेगा? ओनली ए, या ओनली बी, ओनली सी, या ओनली डी रहेगा? तो आपको इसमें से क्या राइट ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट करके बताना है। थर्ड, आपको यहाँ पे मैच द पैरा पूछा गया है। आपको एक साइड में ऑप्शन दिया नेशनल इनकम कमिटी, फाइनेंशियल ईयर, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे 1949 दिया हुआ है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च दिया हुआ है। नेशनल इनकम इक्वल टू दिया है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, नेट इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड। नेशनल इनकम में दिया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट इसमें से नीचे वाले में से करना है कि ओनली ए है, राइट ऑप्शन ओनली ए रहेगा, ओनली बी रहेगा, ओनली सी रहेगा, या ओनली डी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या लिखा है यहाँ पर? इकोनॉमिक सेंस में मार्केट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड है? प्लेस वेयर द गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस। वो कौन सा प्लेस है जहां पे गुड्स एंड परचेस और सोल्ड किया जाता है? एंड द अरेंजमेंट थ्रू विच द बायर एंड सेलर सम द कॉन्टेक्ट विच ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या शॉप वेयर ऑल द गुड्स आर सोल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसमें भी सिलेक्ट करके बताना है कि इकोनॉमिक के सेंस में मार्केट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। इसके राइट ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन ए बी दोनों है, या बी सी रहेगा, या ए बी सी तीनों रहेगा, या ओनली डी रहेगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बताने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर आपको लिखा है ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, या प्रोविजन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी मेजर, या कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन।
तो क्या ऑप्शनल फंक्शन गवर्नमेंट का क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए बी सी तीनों रहेगा, या बी एंड सी रहेगा, या बी सी डी रहेगा, या ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट पहले फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, सॉरी, कर चूज द करेक्ट ऑप्शन वालों को आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाल लो। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है फाइंड दी ऑड वन, 5 मार्क्स के लिए है। सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूं। फ्री गिफ्ट है, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग है, विंडो डिस्प्ले है, पेटेंट्स है। इसमें से क्या ऑड वन है बताना है। दूसरा अनरेगुलर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या है? म्यूचुअल फंड है, निधि है, चिट फंड है, लोन है, कंपनी से। आपको इसमें से ऑड बताना है। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है? डोनेशन, फीस है, जीएसटी है, या फाइन्स है, पेनाल्टीज है। टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, या मार्केट डिमांड। क्या है इसमें से ऑड वन है बताना आपको। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बेस पे यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट है, टाइम यूटिलिटी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको असर्शन और रीजन से दिया गया है, तो इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला दिया है असर्शन में दिया है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी द लेस देन वन इज द केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या दिया है यहाँ पर? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी द लेस देन वन इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरा दिया है रीजन में चेंजेस इन द डिमांड इज द लेस देन द चेंजेस इन प्राइस। आपको नीचे ऑप्शन में क्या दिया है? ए ट्रू बट आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, या फिर ऑप्शन दिया बोथ, ए एंड आर ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फोर्थ यहां पर है बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें से आपको चॉइस करना कि राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, असर्शन में दिया है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव द विटनेस अ स्रैप डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। क्या लिखा है यहाँ पर? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव द विटनेसेस एज अ स्रैप डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दिया हुआ है यहाँ पे। रीजन में लिखा है इन्वेस्टर प्रेफर द ट्रेड इन द सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएससी, एनएससी एक्सेट्रा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया वन, ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स है, ए इज द फॉल्स, आर क्या है? ट्रू है। यहाँ पे बोथ में दिया है ए एंड आर ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ यहाँ पे दिया है ए एंड आर ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें से भी आपको एक चॉइस करके बताना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, असर्शन में दिया मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज एट द डिमिनाइजिंग रेट। क्या लिखा है यहाँ पे? मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनाइजिंग रेट, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है। देन द यूटिलिटी गोज ऑन द, देन द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन द डिमिनाइजिंग, धीरे धीरे जाता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए इज द ट्रू बट आर क्या है? फॉल्स है। ए इज द फॉल्स, आर क्या है? ट्रू है। ए एंड आर ट्रू है बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, या बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें से आपको एक चॉइस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन में दिया सिंपल इंडेक्स नंबर आर अज्यूम एट द बेस ईयर। क्या लिखा? सिंपल इंडेक्स नंबर आर अज्यूम एज अ बेस ईयर अज्यूम करते हैं। रीजन में लिखा है एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट। बोलता है हर एक कमोडिटी को क्या देते हैं हम लोग? इक्वल इंपॉर्टेंट देते हैं। ऑप्शन में दिया है ए एंड आर क्या है? फॉल्स है।
ए फॉल्स बट आर ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, या ए आर ट्रू है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। 5 में यहाँ पे दिया हुआ है assertion में, perfect competition prevailing when the demand for the output for each producer is perfectly elastic है। क्या लिखा है यहाँ पे? perfect competition prevailing when the demand for output of each producer is perfectly elastic है। रीजन में दिया है a single uniform price prevails under the perfect competition which is determined by the interest of हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें भी ए ट्रू है बट और फॉल्स है क्या? ए फॉल्स है, आर ट्रू है क्या? या बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, या ए एंड आर ट्रू है बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, जिसके अंदर आपको लिखा गया है कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू डैश। तो आपको ऑप्शन दिया है, क्या है क्वेश्चन? कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडियरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम इज डैश, मेक द प्रॉफिट बनाना है, एक्सेलरेट द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को, मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक, और कंट्रोल द क्रेडिट का काम करते हैं। दूसरा है इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग। बोलता है इन इंडिया में नेशनल इनकम को हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो यहाँ पे आउटपुट मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट और इनकम मेथड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन इंडिया नेशनल इनकम इज द एस्टिमेटेड यूजिंग कौन से मेथड से हम लोग एस्टिमेट करते हैं? तो आपको इस चारों में से एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। बोलता है अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट व्हेन द लेस क्वांटिटी इज सप्लाई ओनली ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस। क्या लिखा है यहाँ पे? अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। अदर फैक्टर जो क्या है? कांस्टेंट है। व्हेन द लेस क्वांटिटी हम लोग सप्लाई करते हैं ओनली ड्यू टू द फॉल द प्राइस, तो उसे हम लोग क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑफ सप्लाई बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, इंक्रीजिंग सप्लाई बोलते हैं। आगे लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डैश। क्या लिखा है यहाँ पर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लीनियर डिमांड कर्व विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डैश। क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, इन्फिनाइट होगा, और ग्रेटर देन इन्फिनिटी या ग्रेटर देन 1 होगा। फिफ्थ यहाँ पे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज डैश। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और एक्सपांशन है, एक्सपांशन है। क्या रहेगा? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपको कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पढ़ना है? आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क के लिए। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क का था? 5 मार्क के, आपको 4 दिया था, मतलब 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव थे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 2 का ए है रोहन यूज द इंटरडिपेंडेंस एंड द एडवर्टाइजिंग टू ग्रोथ हिज बिजनेस। क्या लिखा है यहाँ पे? रोहन यूज इंटरडिपेंडेंस एंड एडवर्टाइजिंग टू ग्रोथ हिज बिजनेस। दूसरा यहाँ पर एनी 3 कोई भी इसमें से आपको अटेंड करना है। इसके भी पहले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। 60% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड टू 60% रेज इन द क्वांटिटी डिमांड। बोलता है 60% से क्वांटिटी प्राइस फॉल हुआ, लीड टू 60% क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर नेहा टॉट हर द ग्रैंड मदर सम कंप्यूटर टास्क। क्या लिखा है यहाँ पे? नेहा टॉट ग्रैंड मदर सम कंप्यूटर टास्क को टीच कर रहे थे। क्या रहेगा यहाँ पर? केशव सेंड 2 lakhs टू हिज अंकल फ्रॉम मुंबई विथ द हेल्प ऑफ बैंक। बोलता केशव ने क्या किया? सेंड किया 2 लाख अंकल को मुंबई
विद द हेल्प ऑफ बैंक के थ्रू। यहाँ पे आगे लिखा है अज्यूमिंग 2015 एज ए बेस ईयर द गवर्नमेंट केरला फिक्स द वैल्यू ऑफ फॉर रुपीज 2,90,000। यहाँ पे सॉरी 2019। तो आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है आपको कौन कौन से, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेज एवरेज इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीजिंग डिमांड क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखना है आंसर द फॉलोइंग, यानी 3 क्वेश्चन आपको बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। एक्सप्लेन करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन मनी मार्केट का प्रॉब्लम क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है। एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइन द सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब कोई भी 3 क्वेश्चन इसमें से आपको अटेम्प्ट करने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका 12 मार्क्स के लिए है, कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना है। 12 मार्क्स मतलब 4 इंटू 3, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर स्टेट द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री हो। पूछा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज द स्लाइसिंग मेथड यूज करता है क्या। दूसरा, इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर, बोलता है इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर। थर्ड है फॉरेन ट्रेड लीड टू द डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन एट द वर्ल्ड लेवल, बोलता है फॉरेन ट्रेड जो है लीड करता है डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन एट द होल लेवल। देयर इज द नो क्लोज सब्स्टिट्यूट विद द मोनोपोली मार्केट, बोलता है क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है मोनोपोली मार्केट का। आगे नेक्स्ट लिखा है क्रिएशन इन द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एनी टू, आपको आंसर देना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग आंसर इन द क्वेश्चन, ठीक है, आपको पहले ऑब्जर्व करना है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे प्राइस दिया गया है, सप्लाई ऑफ यूनिट दिया गया है, लिखा है कंप्लीट अबाउट द सप्लाई शेड्यूल, इसको आपको जो ब्लैंक है इसको फिलअप करना है, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द डायग्राम अबाउट द सप्लाई शेड्यूल, इसके सप्लाई शेड्यूल के बेस पे आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के आए हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं, आए 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग, प्राइस दिया हुआ है 2015 और 2005 और 2012 का। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबव डेटा, आपको प्राइस नंबर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। थर्ड आपका क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द डायग्राम, आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ए और बी का 2 डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे प्राइस दिया है, यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है, डी डिमांड कर्व है, और यहाँ पर भी प्राइस दिया हुआ है, प्राइस है और डिमांड दिया हुआ है। बस यहाँ पर जितने से प्राइस बढ़ा है जितने से प्राइस कम हुआ है इतने से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये क्या है, आपको डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, कौन सा डिमांड के बारे में बताता है। दूसरा क्वेश्चन है इन डायग्राम बी मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डैश डायरेक्शन, डिमांड कर्व कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक तो डायग्राम ए का आंसर आपको देना है, दूसरा डायग्राम बी का आंसर आपको देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपका इन 2 अटेंड करना, ठीक है, 16 मार्क का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रिफॉर्म, मनी मार्केट क्या है और उसके रिफॉर्म को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या होता है, एक्सप्लेन करके बताना है। और डिफाइन द यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है और इसके फीचर्स क्या आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।